प्यारे बच्चों, धमाका क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, उपयोगी एवं धमाकेदार लोकोक्तियों को लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि महत्वपूर्ण और धमाकेदार लोकोक्तियाँ क्या है। पिछले वीडियो में ही हम लोगों ने लोकोक्तियों के बारे थोड़ा जानकारी हासिल कर चुके थे। लोकोक्तियाँ क्या होती है? लोकोक्तियाँ में लोगों के कहे गए उक्ति, मतलब लोगों द्वारा कहे गए वचन, लोगों के द्वारा कहे गए कथन को हम लोग लोकोक्तियाँ कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में जीवन के अनुभवों, किसी विशेष क्षेत्र में जीवन के अनुभवों से निकले सार को, जीवन के अनुभव से जो निकलता है सार, उसके सार को हम लोग सार या उसके सीख वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकोक्तियाँ कहते हैं। ये क्या होता है? ये होता है किसी कथन को अधिक प्रमाणिक, लोकोक्तियों के द्वारा हम लोग किसी भी वाक्य को, किसी भी कथन को अधिक प्रमाणिक और पुष्ट करने के लिए इसको उदाहरण के तौर पर हम लोग पेश करते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एवं बहुत ही उपयोगी, जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है, वैसे लोकोक्तियों को लेकर आए हैं। देखते हैं पहला लोकोक्तियाँ क्या है। पहला लोकोक्तियाँ है, भेड़ी की जाने पौराग मोरंग। भेड़ी जानते हैं ना, बकरी टाइप का होता है जिससे हम लोग कम्बल वगैरह बनाते हैं उसके बाल से, उसी को कहते हैं भेड़ी। तो कह रहा है भेड़ी की जाने पौराग मोरंग। भेड़ी में पुआर मतलब बिचाली होता है, भेड़ी बिचाली नहीं खाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि भेड़ी पुआर का मोरंग क्या जानेगा। इसका अर्थ होता है अच्छी चीज़ का महत्व हर कोई नहीं समझ सकता है। कौन चीज़ अच्छा है, कौन चीज़ बुरा है, ये बात सब कोई नहीं समझ सकता है। इसका अर्थ क्या होगा? भेड़ी की जाने पौराग मोरंग, अच्छी चीज़ का महत्व हर कोई नहीं समझता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर की लोकोक्तियों में। अंडरी बोने बिलाय राजा या बाघ। अंडरी बोने बिलाय राजा या बाघ, ये दो तरह से आते हैं। कहीं पर बाघ लिखा रहता है, कहीं राजा लिखा रहता है। अंडरी होता है क्या? एक छोटा सा पौधा होता है, छोटा सा पौधा था। जंगल में कितना बड़ा बड़ा पौधा रहता है, लेकिन अंडरी छोटा छोटा होता है। तो कह रहा है कि अंडरी बोने बिलाय राजा। जंगल का राजा कौन होता है? शेर, सिंह होता है। लेकिन बिल्ली जो एकदम साधारण उसी प्रजाति की एकदम घरेलू चीज़ है, उसको कह रहा है लोकोक्तिया कि अंडरी बोने बिलाय राजा। कह रहा है कि अंडरी के वन में बिलाय जो है वो राजा है। कहने का तात्पर्य है, इसका अर्थ हुआ कि कमज़ोर लोगों के बीच, कमज़ोर आदमी जो है उसके बीच थोड़ा सा क्या होता है? जानकार व्यक्ति। कमज़ोर लोगों में भी थोड़ा ताकतवर या दबदबा होना। जो कमज़ोर है वो भी, जहाँ पर कमज़ोर आदमी पाता है वहाँ पर वो दबदबा अपना दिखाने लगता है। वही होता है कमज़ोर लोगों के बीच, जहाँ जहाँ कमज़ोर आदमी है वहाँ थोड़ा सा ताकतवर भी यदि है तो वहाँ क्या होता है? ताकतवर का दबदबा होना, उसका दबदबी हो जाता है। वही वाला है अंडरी बोने बिलाय राजा। कमज़ोर लोगों के बीच थोड़ा ताकतवर का दबदबा होना, वहाँ कम बल वाला भी क्या कहलाने लगता है? अपने को दबदबा, अपने को ताकतवर समझने लगता है। वही उसका अर्थ हुआ। अब तीसरा है, ऊँट छोड़ी तोरे बिया। कह रहा है ऊँट छोड़ी। छोड़ी किसको बोलते हैं? जवान लड़की को। जवान लड़की को क्या कहा जाता है? छोड़ी। कहता है ऊँट छोड़ी तोरे बिया, मतलब वो छोड़ी जानकार में नहीं, उसको अचानक कहा जा रहा है। क्या कह रहा है? ऊँट छोड़ी तोरे बिया, मतलब वो अननोन है। उसको कह रहा है तोरे बिया, मतलब तुमको बिया होगा, तुम कि चुपचाप कैसे बैठी हुई है, चाहे सोई हुई है। तो इसका अर्थ होता है आनन फानन में किसी को जिम्मेदारी सौंपना, ज़बरदस्ती, जोर जुलूम से किसी को, किसी पर कोई विशेष चीज़ का बोझ दे देना, इसी को बोलते हैं ऊँट छोड़ी तोरे बिया। समझ में आया? अब आ रहे हैं हम लोग 4 नंबर में। वाला हो गया ऊँट छोड़ी तोरे बिया में आनन फाना। आनन फाना में जल्दीबाजी में, जल्दीबाजी में किसी को कोई चीज़ का विशेष भार दे देना, जिम्मेवारी दे देना, उसी को बोलते हैं हम लोग जिम्मेवारी सौंपना, माने ऊँट छोड़ी तोरे बिया। चौथा नंबर में है कानाई डांग एके बेर हेरवे। कानाई डांग एके बेर हेरवे मैंने काना आदमी। काना आदमी किसको कहा जाता है? जिसका एक आँख नहीं रहता है। जिसका एक आँख नहीं रहता उसको हम लोग काना कहते हैं। तो कह रहा है कि कानाई डांग एके बेर हेरवे। जो काना आदमी है वो अपना डांग, माने डंटा, जो उसका सहारा है, काना क्या करता है? सही राह को पकड़ने के लिए, सही चलने के लिए अपना डांग रखता है, लाठी रखता है। तो वही कह रहा है कानाई डांग एके बेर हेरवे, मतलब कि काना आदमी जो है
वो एक ही बार डांग हराता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो व्यक्ति एक बार धोखा खा जाता है, जो आदमी एक बार धोखा खा जाता है, वो हमेशा के लिए सचेत हो जाता है। यही इसका अर्थ होता है। कानाय डांग एके बेर हरबे, कोई बार बार धोखा नहीं खाता, कोई बार बार धोखा नहीं खाएगा। काना का डांग जो एक बार हरा गया, मैंने खो गया, तो एकदम सतर्क रहेगा, डंडा पर उसका नज़र रहेगा। यही बात को हम लोग कहते हैं काने डांग एके बेर हरबे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 5वां नंबर में। 5वां नंबर में कर रहा है माछे खोजे घाव। माछी, माछे नहीं है, माछी। माछी खोजे घाव, बादी खोजे दाव। माछी मतलब मक्खी होता है। मक्खी क्या होता है? घाव खोजता है। शरीर के अंदर कहीं भी एक जरा घाव होगा तो देखिएगा मच्छी उसमें बैठ के काटने लगती है। काटती है कि नहीं? तो वही वाला कहता है माछी खोजे घाव। माछी जो है वो घाव को खोजेगा। और बादी खोजे दाव। बादी मतलब दुश्मन, वो दाव पेच देखेगा कि कब हम इसको मौका पाएंगे। वो बादी क्या करेगा? अपना दुश्मन जो है वो हमेशा मौका में ताक बतर में रहेगा कि अब मौका पाएंगे तो उसको हम पछाड़ेंगे, उसको हम हराएंगे। उसी को बोलता है माछी खोजे दाव, बादी खोजे, माछी खोजे घाव, बादी खोजे दाव। दुश्मन हमेशा मौके की ताक में रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ? दुश्मन जो है हमेशा अपना मौका के ताक में रहता है कि कब हम पाएंगे तो उसको हराएंगे, है ना। इसका अर्थ यही हुआ, माछी खोजे घाव, बादी खोजे दाव। दुश्मन हमेशा मौके की ताक में रहता है, वो मौका खोजता है कि कब इसका हम हराने का मौका पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 6ठा नंबर में। बेल पाकने कौवा के बापे की। बेल जानते हैं ना? बेल बड़ा बड़ा वो फल होता है बेल की, जिसको उसका पत्ता को हम लोग देवी देवता के यहाँ चढ़ाते हैं। उसी में जो फल लगता है गोल गोल, उसको हम लोग बेल बोलते हैं। गर्मी के दिनों में इसका शरबत होता है जो पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। पेट को ठंडा रखता है, पैखाना को क्लियर करता है ना। तो वही है बेल। तो बेल है क्या? एक फल है। वही कहता है बेल पकने कौवा बापक की। बेल जब पकता है तो पकने से भी उसमें मुलायमपन नहीं होता है, वो कड़ा का कड़ा ही रहता है। और कौवा जो होता है उसमें अपने ठोंठ से उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कहने का तात्पर्य हुआ बेल यदि पक भी जाएगा तो कौवा को उससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि कौवा उसको खा ही नहीं सकता है। तो इसका अर्थ होता है बेल पकने कौवा बापक की। जो चीज़ पहुँच से बाहर है, जो चीज़ को हम हासिल ही नहीं कर सकते हैं, उसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। वो उसी का हिंदी होता है, जो चीज़ पहुँच से बाहर हो उसकी इच्छा व्यर्थ है। उसके लिए हम इच्छा जो रखेंगे तो बेकार की चीज़ है। इसलिए कहा गया है बेल गाछे बेल पाके कौवा बापक की। बेल गाछे बेल पाके कौवा बापक की, मैंने जिस तक हम पहुँच ही नहीं सकते हैं उसके बारे में सोचना ही व्यर्थ है। ठीक है, जैसे हम प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकेंगे और सोचेंगे हम प्रधानमंत्री बन जाएगा तो ये सोचना ही मेरा बेकार है। कहने का तात्पर्य हुआ कि जहाँ तक हमारा पहुँच है उतना ही तक का बात को सोचना चाहिए, है ना, उससे अधिक नहीं। बेल पकने से भी कौवा का कोई लाभ होने वाला नहीं है। 7वां नंबर है सियानक गु तीन ठिन। सियान किसको बोलते हैं? सियान मतलब चालाक, बुद्धिमान हम लोग जिसको बोलते हैं। सियानक गु तीन ठिन, है ना। तो क्या कभी कभी देखिएगा सियानेपन भी, ज़्यादा सियानेपन भी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ का वो लिमिट होता है। लिमिट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा सियान बनिएगा तो कहीं कहीं धोखा भी हो जाता है। वही वाला कहता है सियानक गु तीन ठिन। अधिक चालाकी के चक्कर में मुसीबत में पड़ जाना। यदि ज़्यादा चालाकी कीजिएगा तो कभी कभी मुसीबत में फंस जाता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि एक आदमी सियान था, वो अंधेरे में जा रहा था, तो उसने पैखाना को पैर से दबा दिया। ठंडा का दिन था, वो सोचा कि क्यों हाथ पैर धोएं। वो क्या किया, पैर से हाथ में से छू लिया और फिर नाक में से सूंघा मैंने नाक में भी उसको सट गया अंगुली। अब क्या हुआ, एक पैखाना जो पैर में था वो 3 जगह हो गया। कहाँ हो गया? 3 जगह हो गया। पैर में 1 जगह, उसके बाद हाथ में हुआ, उसके बाद नाकों में लग गया, इस तरह, है ना। तो यही वाला कहता है सियानक गु तीन ठिन। इसलिए ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश हर जगह नहीं करना चाहिए, कहीं कहीं गलत साबित हो जाता है। इसी का नाम है, इसी लोकोक्ति को हम लोग बोलते हैं कि सियानक गु तीन ठिन। सियानक गु तीन ठिन मतलब अधिक चालाकी के चक्कर में मुसीबत में पड़ना। क्लियर है? ये सब मज़ेदार भी है और परीक्षा के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण भी है ना। इसलिए इसको मजाक में नहीं लीजिएगा। ये परीक्षा में ये सब क्वेश्चन
हम जो सेलेक्ट कर दिए हैं वो 100% हम कह रहे हैं कि तुमको क्वेश्चन जो परीक्षा है उसमें तो ये क्वेश्चन जो हम सेलेक्ट करते जा रहे हैं ये सब क्वेश्चन जरूर आएंगे। मैं स्टार्टिंग क्या हूँ, परीक्षा से आप लोग को निश्चिंत करा दूंगा। मेरे वीडियो को देखते रहिए। हम दावा करता हूँ कि आप लोग को असफल नहीं होने देंगे, आप लोग को गंतव्य तक जरूर पहुँचाएंगे, मेरी दावा है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। हम मार खाए मंगरुआ, कह रहा है मार खाए मंगरुआ और हैंसरे झगरुआ। कह रहा है मार खाता है मंगरू और हैंसरता है, मैंने हफरता है कौन, झगरू। मैंने मार खा, एक्चुअल में जो मार खाता है उसी को हफरना चाहिए, लेकिन यहाँ कह रहा है कि मार खाए मंगरुए और हैंसरे झगरुआ। इसका मतलब है कष्ट किसी को हो रहा है, कष्ट किसी को हो रहा है और दुख दूसरा कोई जता रहा है। इसका मतलब है कि कष्ट किसी दूसरे को हो रहा है और कष्ट कोई दूसरा दिखा रहा है। मार खाए मंगरुए और हैंसरे झगरुआ, कष्ट कोई और करे दुख और कोई दिखावे। दुख दिख रहा है दूसरा और कष्ट कर रहा है दूसरा, है ना। कहने का तात्पर्य हुआ जिस व्यक्ति में जो दुख है वो अपना दुख को प्रकट नहीं करके उसके बदले दूसरा ही आदमी दुख को प्रकट कर रहा है। ठीक है, आते हैं अब हम लोग 9वां नंबर में। बड़ बड़ हाथी बोहाय गेला गधाय के हैं केते पानी। 9 में है बड़ बड़ हाथी। बड़ बड़ हाथी मैंने बड़ा बड़ा हाथी, बड़ बड़ हाथी मैंने बड़ा बड़ा हाथी। बोहाय गेला मैंने बह गया, बोहाय गेला मीन्स बह गया। बड़ बड़ हाथी बोहाय गेला गधाई के है केते पानी, और गधा कहता है कितना पानी है। कहने का तात्पर्य हुआ कि बलवान या अधिक बुद्धिमान, क्या है बलवान और अधिक बलवान या अधिक बुद्धिमान जहाँ हार जाता है वहाँ कमज़ोर और कम बुद्धि वाला उसमें दाव दिखाने का कोशिश करता है। वही कहता है बड़ बड़ हाथी बोहाय गेला गधाई के हैं केते पानी। बलवान या बुद्धिमान जिस कार्य को न कर सका, जो काम को नहीं कर सका, उसे किसी कमज़ोर के द्वारा करने की दावा करना। वो दावा कर रहा है कि मैं इस काम को कर लूँगा। बड़ा नहीं सका, वो कमज़ोर है और बुद्धिमान भी नहीं, मूर्ख भी, वो दावा करता है कि मैं इस काम को कर लूँगा। इसी को कहा जाता है बड़ा बड़ा हाथी बोहाय गेला गधाई के हैं केते पानी। गधा कहता है कि कितना पानी है। ठीक है, आते हैं अब हम लोग 10वें नंबर में। देखिए 10वां नंबर भी बहुत ही अच्छा लोकोक्तियाँ है। भूखे रहले छूछ की, भूखे रहले छूछ की, नींदे रहले खड़हर या खरन की। कह रहा है भूखे रहले छूछ की, मैंने भूखा आदमी यदि है तो उसको छूछे भी दीजिए, मैंने बिना मसालेदार का, बिना दाल सब्जी का भी उसको वो भोजन अच्छा लगने लगता है। वही वाला कहता है भूखे रहले छूछ की, उसके छूछे मैंने केवल नमक दे दीजिए, चाहे कुछ भी नहीं दीजिए, खाली भात दे दीजिए, चाहे चावल दे दीजिए, क्या है उसको वो चीज़ अच्छा लगने लगता है। वही वाला कहता है भूखे रहले छूछ की, नींदे रहले खरन की। और जिस व्यक्ति को नींद है, नींद में पूरा उकसाए हुए है, उसको बिछावन दीजिए या नहीं दीजिए, वो तुरंत सो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं भूखे रहले छूछ की, नींदे रहले खरन की, खड़र की। इसका अर्थ होता है काफ़ी ज़रूरत के समय जो मिल जाए वही अच्छा है। जब हमको कोई चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, उसमें थोड़ा सा भी चीज़ कुछ मिल जाए तो वो भी बहुत मायने रखने लगता है। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ भूखे रहले छूछ की, नींदे रहले खड़र की, चाहे खरन की। काफ़ी ज़रूरत के समय जो चीज़ मिल जाए वही अच्छा है। अब आते हैं हम लोग 11वां नंबर लोकोक्ति में। 11वां नंबर कर रहा है बाँस बोने बाँस जन्मे, बाँस बोने बाँस जन्मे। बाँस जो जन्म लेता है कहाँ लेता है, बाँस जहाँ रहता है वहीं। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि माँ बाप के गुण या संस्कार, माँ बाप के गुण या जो संस्कार होता है उसका बच्चे पर भी वैसा ही गुण और संस्कार आ जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं कि बाँस बोने बाँसे जन्मे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 12वां नंबर में। लघर गायक लाइतो भला, लघर गायक लाइतो भला या स्वाद। क्या कहता है लघर गायक लातो भला या स्वाद। लघर गाय किसको बोलते हैं, जो गाय दूध देती है, जो गाय दूध देती है उसी को हम लोग कहते हैं लघर गाय, है ना। तो देखिएगा कभी कभी गाय को जब दूहने जाते हैं तो लघर में कभी कभी पैर से झटका मार देता है दूहने वाले को, है ना। लेकिन वो गुस्सा भी नहीं करता है, दूहने वाला गुस्सा नहीं करता है, क्योंकि उसको लाभ हो रहा है, उस गाय से क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, उसका कुछ मजा वो ले रहा है। इसीलिए कहता है
कि लघर गायक लातो भला, वो जो लात मार दी जबकि वो गलत काम की। लात मारने से तो किसी को चोट लगता है, लेकिन वो चोट को भी सहन कर लेता है, उसको अच्छा लगने लगता है, क्योंकि उससे गाय से उसमें इसको लाभ हो रहा है। वही वाला कहता है लघर गायक लातो भला या स्वाद, जिससे लाभ हो उसके नखरे भी अच्छे लगते हैं। जो नखरा कर रही है तो नखरा भी हमको अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता है। इसका अर्थ यही हुआ। अब आते हैं हम लोग 13 नंबर में। कहता है 13 नंबर में फुचकल मछली बोड़े हवे। फुचकल, फुचकल माने क्या होता है? फुचकल माने होता है हाथ से छूट जाना, हाथ से छूट जाना। मछली मारने के लिए लोग जाता है, डंडी लेके मछली वाला कांटा सूता से हम लोग भी मारने जाते थे मछली। जो मारते हैं मछली, मारते मारते छूट जाता है। फुचकल माने छूट जाता है, आधा थोड़ा सा पानी से ऊपर हल्का सा आया, छूट गया, तो कहते हैं कि बहुत बड़ा मछली था। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो चीज़ हासिल नहीं होता है वो बड़ी कहलाता है। क्या कह रहा है? फुचकल मछली बोड़ा है, जो चीज़ हासिल ना हो सके वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो चीज़ हासिल नहीं होगा तो बोलेगा वो बहुत महत्वपूर्ण था, जब हासिल हो जाएगा बोलेगा इसमें कोई महत्व नहीं था। ये साधारण बात है। वही वाला कहता है कि बोड़े, वही वाला कहता है फुचकल मछली बड़ा है, जो फुचक जाता है अपने हाथ से छूट जाता है, बंसी डांडे से पानी के अंदर रह जाता है, खाली और थोड़ा सा आभास होता है, तो बोलता है कि वो बहुत बड़ा मछली था। समझ गए? तो फुचकल मछली बड़ा है, जो चीज़ हासिल न हो सके वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चौथा नंबर में। ये भी इम्पोर्टेंट है। कहता है सरे पराशक 3 पात। जब हम लोग कोई चीज़ देखते हैं कि वो बहुत डिंग हाँकता है, ये करता है, तभी उस जगह हम लोग इसको बोलते हैं, क्या कहता है? पराशक 3 भेखवा। पराशक 3 पात, चाहे पराशक कहीं कहीं 3 भेखवा भी बोलता है। परास जो है वो पेड़ है, झारखंड का जो हम लोग का मुख्य पेड़, झारखंड में जो फेमस है, परास को हम लोग माने झारखंड का मुख्य पेड़ मानते हैं। तो वही वाला कहता है, पात माने पत्ता, उसका पत्ता होता है चौड़ा चौड़ा, वही वाला कहता है सरे पराशक 3 पात। तो देखिएगा उसमें 3 गो पत्ता लगेगा, एक डंठल में करीब प्रायः 3 गो ही पत्ता रहता है। वही वाला बताया सरे पराशक 3 पात। परास का 3 ही मन पात होगा। तुम कितनों कोशिश करो, कहने के तात्पर्य तुम कितनों कोशिश करो तुम जस के तस ही रहोगे। कह रहा है मैंने घूम फिर कर पुरानी दशा में लौटना। आदमी बड़ा बनने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन बड़ा बनना उतना आसान नहीं है। कहने का मतलब हुआ फिर वो उसी पोजीशन में आ जाता है। इसी को बोलते हैं पराशक 3 पत्ता, चाहे पराशक 3 भेखवा। घूम फिर कर पुरानी दशा में ही लौटना। वो अधिक ख्वाब देखने से कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकता है, जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन ख्वाब देखना नहीं छोड़ना चाहिए, ख्वाब देखना जरूरी भी है। बिना ख्वाब का कोई आदमी आगे बढ़ भी नहीं सकता है। अब 15 नंबर में बोलता है आघायल बोंकली पोठी तीता। आघायल बोंकली, आघायल मतलब भरा हुआ, पेट भरा हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं आघायल। बोंकली मतलब क्या होता है? बगुला। पोठी मछली में से छोटा मछली होता है, जो बड़ी मछली के आकार का ही दिखाती है, लेकिन उसको हम लोग पोठी कहते हैं। वो खाने में भी तीता लगता है थोड़ा, सही बात है। तो लेकिन कह रहा है आघायल बोकली पोठी तीता। कहने का तात्पर्य हुआ कि पोठी तो तीता होता है, लेकिन बगुला जो है जब क्या होता है, भूखे रहता है तो उसको पोठी भी अच्छा लगता है। जब वो आघा जाता है, मैंने उसको पेट भर जाता है, तो पोठी वो नहीं खाता है, बोलता है कि तीता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि पेट भरा हो तो अच्छी चीज़ भी बुरी लगने लगती है। यदि पेट भरा हुआ है तो आदमी को कितना अच्छा चीज़ दीजिए वह बुरा लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसी जगह पर हम लोग क्या बोलते हैं? आघायल बोकली पोठी तीता। मैंने जो आदमी भूखा है उसी को खाने के लिए दो तो चाव से खाएगा, और यदि आघाया हुआ है, पेट भरा हुआ है, तो बढ़िया भी चीज़ देने से बोलेगा नहीं ये ठीक चीज़ नहीं है, कोई ना कोई दोषारोपण लगा देता है। उसी जगह पर हम लोग इस बात को रखते हैं। आघायल बोकली पोठी तीता, पेट भरा हो तो अच्छी चीज़ भी बुरी लगती है। ठीक है, अब लास्ट इम्पोर्टेंट है कहावत 16 नंबर में है आरो मुर्री बेल तर। आरो मुर्री बेल तर, इसका मतलब होता है कि जो आदमी धोखा खा जाता है वो हमेशा सतर्क रहता है। धोखा खाकर सावधान होना। जो आदमी धोखा खा गया वो हमेशा सावधान ही रहेगा। क्योंकि मुर्री हम लोग किसको बोलते हैं? जिसके सर पर बाल नहीं रहता, टकला होता है। तो इसमें सोच सकते हैं
कि मुर्गी कभी किसी बेल गाछ के नीचे होगा और उसके माथे पर बेल गिर गया होगा, तो वो कभी बेल गाछ के सामने रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए इस कहावत को लोग अपना अनुभव से बनाया हुआ है, आरवा मुर्गी बेल तर, धोखा खाकर सावधान हो जाना। तो आज इतना ही रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मैं कम से कम 100 लोकोक्तियाँ और 100 मुहावरा देंगे, इसके अंदर से ही सभी क्वेश्चन आएंगे। आज इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।